अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, किसी भी मुजरिम के लिए सबसे खौफनाक मोमेंट वो होता है जब उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उसका आखिरी वक्त आता है तो इसके आखिरी अल्फाज हर कोई सुनना चाहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिमिनल्स के सबसे वियर्ड लास्ट वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रिचर्ड रैमरेज। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इस जैसा ईवल शख्स आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम रिचर्ड था और ये कैलिफोर्निया में रहता था। 1980s के दौर में इसने कैलिफोर्निया में बहुत ही दहशत फैलाई हुई थी। ये लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर इनके घरों में घुस जाता था और इन तशद्दुद का निशाना बनाता था। ये शख्स बेकसूर लोगों को न सिर्फ गोलियां मारता था बल्कि इनके सर में हथौड़े मार मार कर इनका कत्ल कर देता था। इसे नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता था। इसने टोटल 13 लोगों की जान ली थी, जिनमें एक 6 और 9 साल की लड़की भी शामिल थी। सबसे अजीब बात यह है कि ये किलर शैतान की इबादत करता था। इसका कहना था कि वो शैतान के कहने पर ही ये सब कुछ करता है। 2013 में इसे लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा सुनाई गई थी। जब इसका आखिरी वक्त आया था तो उस वक्त भी ये बिल्कुल रिलैक्स था। इसके लास्ट वर्ड ये थे कि हेल शैतान। ये मरते वक्त भी इब्लीस को याद कर रहा था। लेकिन आप और मैं हम सब जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ होगा। रॉबर्ट सुल्वेन। दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई ही डरता है, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ मुजरिम ऐसे हैं जिनके लिए सजाए मौत भी कोई मायने नहीं रखती। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। इसका नाम रॉबर्ट था और ये फ्लोरिडा के एक रेस्टोरेंट हॉवर्ड जॉनसन में काम करता था। इसके साथ वहां पर एक और एम्प्लॉय भी काम करता था जिसका नाम डोनाल्ड था। इन दोनों के आपस में जाती इख्तलाफात थे। एक दिन रॉबर्ट ने गुस्से में आकर अपनी शॉटगन से डोनाल्ड का मर्डर कर दिया था। 1972 में इसे अरेस्ट किया गया था, लेकिन 10 साल तक ये कोर्ट को बेवकूफ बनाकर अपना केस लड़ता रहा। इसे लगता था कि शायद इसे सजा नहीं होगी, लेकिन 1983 में कोर्ट ने इसे सजाए मौत सुना दी थी। कोर्ट का ऑर्डर था कि इसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए शॉक देकर मारा जाए। ये अपनी सजा सुनकर बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि चाहे तुम सब ये बात जानते हो कि इसका अंजाम बुरा होगा, फिर भी तुम लोग कभी भी जुर्म करना मत छोड़ना। इसके बाद इसे करंट देकर मार दिया गया था। वेल, इससे ज्यादा ढेर मुजरिम शायद ही दुनिया में कोई और होगा। टेड बंडी। दोस्तों, टेड बंडी का शुमार दुनिया के सबसे बदनाम क्रिमिनल्स में किया जाता है। ये रेप और मर्डर जैसे जुराइम में मुलव्वस था। इसने 36 से ज्यादा औरतों का कत्ल किया था। ये कोई आम किलर नहीं था बल्कि एक साइको किलर था। गिरफ्तार होने के बाद अपने एक इंटरव्यू में इसने बताया था कि इसे लोगों को मारकर मजा आता है और वो सिर्फ अपने सुकून के लिए कत्ल करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इन्हें मारने के बाद इनके कुछ बॉडी पार्ट्स को खा भी जाता था। इसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत देने की सजा सुनाई गई थी। जब इसे मारने से पहले इसको लास्ट मील दिया गया था तो इसने खाना खाने से इनकार कर दिया था। फिर इसे एक्सक्यूशन रूम तक ले जाया गया। जब इसे पूछा गया कि क्या वो अपने आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहता है तो इसने कांपती हुई आवाज में जेल में आने वाले 2 अफराद जिम और फ्रेड से कहा था कि जिम और फ्रेड, मैं चाहता हूं कि आप मेरे खानदान और दोस्तों को भी वही सजा दें जो आपने मुझे दी है। इवन के इसके आखिरी अल्फाज भी बहुत ही घटिया थे। इसके बाद इसे करंट के जरिए मौत दे दी गई थी। बिल्ली वेन। दोस्तों, दुनिया का हर मुजरिम ये बात जानता है कि वो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और इसे सजा सुनाई जाएगी। इसके बावजूद भी वो जुर्म करने से बाज नहीं आता। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये भी ऐसे ही मुजरिमों में से एक था। ये टेक्सास में रहता था और इसकी उम्र 70 साल थी। 1989 में इसने कुछ फैमिली इश्यूज की बिना पर अपनी बीवी की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया था। पहले तो ये उनके घर में घुस गया और अपनी बीवी के माँ बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन जब इसने देखा कि इनके छोटे बेटे रॉबर्ट ने इसे मर्डर करते हुए देख लिया है तो इसने उस बच्चे को भी गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। इसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसका केस काफी साल तक चलता रहा। बिल आखिर 2019 में कोर्ट ने इसे लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा सुना दी थी। इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक कॉल करने की इजाजत मांगी थी। जब इसे आखिरी कॉल करने के लिए फोन दिया गया तो इसने एक मिस्टीरियस नंबर पर कॉल की और इसका कहना था कि जी जनाब, ये $5 होंगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये $5 होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहने के बाद इसने कॉल को बंद कर दिया। इस कॉल के बाद इसे लीथल इंजेक्शन दे दिया गया था जिससे इसकी मौत हो गई थी। लेकिन इसने किसको कॉल की थी और ये $5 क्या थे, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है।
जॉन स्पैकलिंग, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम जॉन था और ये फ्लोरिडा में रहता था। ये कोई सीरियल किलर तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसने एक शख्स का कत्ल जरूर किया था। ये और इसका दोस्त किसी होटल में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे और इसे नशे की हालत में अपने दोस्त को गोली मार दी थी। इसे 1976 में अरेस्ट किया गया था। इसने अदालत से माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे माफ नहीं किया गया था। फिर 1979 में इसे अदालत के सामने लाया गया और जज ने इसके जुर्म को मद्देनजर रखते हुए इसे इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत की सजा सुना दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इसे सजाए मौत देने के लिए लाया गया था तो इस पर इतना खौफ तारी हो गया था कि डर से ही इसकी मौत वाकया हो गई थी। इवन कि जब इसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया था तो ये इससे पहले ही मर चुका था। लेकिन बहरहाल मरते मरते इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि कैपिटल पनिशमेंट, मुझे बगैर जुर्म के मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये कहने के बाद इसकी खौफ से ही जान निकल गई थी। गैरी ग्लेमोर, दोस्तों वैसे तो हर मुजरिम ही बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इस जैसा कॉन्फिडेंट क्रिमिनल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम गैरी था और ये यूटा में रहता था। इसने एक होटल के पार्किंग मैनेजर को गुस्से में आकर गोली मार दी थी, जिससे इसकी मौत वाकया हो गई थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इसे अपनी गलती का कोई दुख या फिर पछतावा नहीं था। इसका कहना था कि इसने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। इवन कि जब इसे सजाए मौत सुनाई गई उस वक्त भी इसके चेहरे पर किसी परेशानी या पछतावे के आसार नहीं थे। हैरानगी की बात यह है कि इसे कोर्ट ने शूट करके मारने की सजा सुनाई थी। जब इसे एक्सक्यूशन के लिए लाया गया तो इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि लेट्स डू इट। ये इतना कॉन्फिडेंट था कि इसे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं था। इवन कि मरते वक्त भी इसके चेहरे पर हंसी थी। ये बंदा वाकई में बहुत अजीब था। वेस्ली एलन टॉड, दोस्तों दुनिया का कोई भी मुजरिम चाहे जितने भी जुर्म कर ले, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इसे अपने किए पर पछतावा जरूर होता है। इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये जो क्रिमिनल आप देख रहे हैं इसका नाम वेस्ली है और ये वाशिंगटन में रहता था। 1989 में इसने कुछ फैमिली इश्यूज की बिना पर अपने दो छोटे भाइयों को कत्ल कर दिया था। इनके नाम विलियम और कोल थे और ये दोनों 10 और 11 साल के थे। ये इन्हें खेल के बहाने घर के नजदीक वाले पार्क में ले गया था और वहां जाकर इन दोनों को मार दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके बाद 1990 में इसने एक और 4 साल की बच्ची को गला घोंटकर मार दिया था। जब इसे कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुना दी थी। इसे ऑप्शन दिया गया था कि ये खुद सेलेक्ट करे कि ये कौन सी मौत लेना चाहता है, इसे फांसी दी जाए या फिर लीथल इंजेक्शन। तो इसने फांसी की सजा का इंतखाब किया था। जब इसे फांसी लगाने के लिए लाया गया तो इसके लास्ट अल्फाज ये थे कि मुझसे किसी ने एक बार पूछा था कि क्या मर्डरर्स को रोकने का कोई तरीका होता है, तो मैंने कहा था कि मर्डरर्स को नहीं रोका जा सकता, लेकिन मैं गलत था। मुझ जैसे इंसान को यकीनन मर जाना चाहिए क्योंकि मैं इसी के काबिल हूँ। इसे अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसे फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। Why do you want to be executed? I have to be, because I will kill again. No, I would do it again. I've been molesting kids nonstop since I was 13 years old. Anything happened, I can guarantee I'd do it again, and sooner or later I would kill another child. I've done it before. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।